राधा सर्वप्रथम संतजन महापुरुष पधारे, आहो भाग्य हमारा बंदगी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। व्यर्थ की चिंता करते हैं हम, ना हमारे सोचने से होता और ना हमारे कल्पनाओं से काम होता वही है जो प्रभु के मन में होता है। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या सोचता है, वो कुछ का कुछ करना चाहता है, लेकिन इंसान की सोची नहीं, प्रभु की सोची होती है। हमारी सोची में स्वार्थ होता है, हमारा हित होता है। हम वही बात करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारी भलाई हो। लेकिन मालिक की दृष्टि में सब एक हैं, उनका विधान पक्का है, उसमें राई घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख। जो चीज़ मालिक ने रचना के अनुसार करनी है, चलानी है, वही होगा। परंतु दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। सच्चे मन से दुआ जो की जाती है वो दुआ प्रभु तक पहुंचती है। लेकिन उसमें भी जब सच्ची दुआ होती है और उसमें सर्वजन हित और सर्वजन सुखाय के लिए वो की जाती है, तो निश्चित रूप से प्रभु अपना पर्ण तोड़ के भी उसको पूरा करता है। अनेकों ऐसे उदाहरण इतिहास में आपको मिलेंगे जब प्रभु ने जो नियम बनाए थे वो नियम तोड़ दिए गए। महाभारत में देखा होगा कि कृष्ण जी ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनको भी रथ का पहिया उठाना पड़ा, वही हथियार हो गया। समुद्र का पानी मीठा था, लेकिन एक ऋषि के कहने के कारण दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कड़वा हो गया। समुद्र को ही सोख लिया था, लेकिन प्रभु ने अपने मर्यादा तोड़ के भी वो काम किया। इसी प्रकार से जब सच्ची पुकार की जाती है, कितनी बातें आप सुनते हो कि जब किसी ने पुकार की, मैं दुखी हूँ, मुझे परेशानी है, मेरी आके मदद करो, और उनके गीत बना के हम गाते भी हैं। कितने कहते हैं कि कबीर साहब की उन्होंने यज्ञ पूरी करवा दी, सैन भगत की जगह वो नाई बन के चले गए, धन्य भगत के लिए उन्होंने खेत में काम किया। अनेकों बार जब संतों ने, महापुरुषों ने सच्चे दिल से पुकार की तो प्रभु स्वयं वहाँ आए। परंतु हम क्या करते हैं कि जब मतलब होता है, जब दुख आता है, तब तो प्रभु को याद करते हैं, और जब सुख का समय होता है तो हम भूल जाते हैं। फिर तो हम सब कुछ हम ही बन जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ याद रहते हैं तो अपने हित की, अपने लालच की, अपने स्वार्थ की और सुख की बातें। परंतु एक दुख छोटा सा आया कि नहीं आया कि आदमी अपने इष्ट को, गुरु को, जिसको आप पूज्य मानते हो, उसको, सभी देवी देवताओं को, सबको याद कर लोगे और कहोगे आओ मेरी मदद करो। तो क्या उनको अनजान जानते हो, जानते नहीं हैं, या वो सोचते नहीं हैं? नहीं, उनको सब पता है कि उसकी पुकार किस प्रकार की है। इसलिए आदमी की सोच हमेशा आशावादी ही होनी चाहिए। जब जिस हालत में दुख के समय याद करते हो, उतना ही सुख के समय भी याद करना चाहिए।
अब सुख के समय में तो आप ये सोचते हो कि शायद मेरे बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं, और इसीलिए ऐसा सोच के हम ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर वही कर्म भोगने के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। और उन दुखों को जब भोगते हैं तो फिर हम परमात्मा को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, मेरे कर्म में ये क्या लिख दिया, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। अरे भाग्य कर्म जो भी है तुम्हारा, वो प्रभु ने लिखा भी नहीं। वो तो जो कर्म करते हो उसी टाइम उस कर्म का कर्म फल बन जाता है। उसको ना लिखने की ज़रूरत है, ना उसको कहीं रखने की ज़रूरत है। वो तो जब भी कर्म किया नहीं कि करते ही कर्म फल बन गया। अब चाहे उसको कितने युग बीत जाए, कितना समय निकल जाए, वो कर्म उसको आके मिलेगा, कर्म उसको भोगना पड़ेगा। तो जब वो कर्म की मार पड़ती है फिर उसको ये याद नहीं रहता, क्योंकि जीव के साथ जब जीव इस दुनिया में आया था और काल पुरुष को जब ये जीव सौंपा गया था तो इसे पाबंदी लगा दी गई थी कि इसको अपने पीछे के जन्म याद नहीं हो, कि जीव को पीछे के जन्म याद नहीं रहेंगे। इसीलिए वो जन्म अगर याद होते तो कोई भी शायद पाप कर्म नहीं करता, फिर तो ये काल और माया का देश बसता नहीं, यहाँ कोई भी जीव नहीं रहता। क्योंकि ये काल ने ऐसी रचना रची है कि जीव की बुद्धि को हर लेता है, उससे ऐसे कर्म करवा लेता है। इसीलिए संत महापुरुषों की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनको रास्ता दिखाएं कि किस कर्म के करने से हम उन दुखों से बच सकते हैं, जन्म मरण से छूट सकते हैं, और किस कर्म के करने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो मंत्र सिर्फ गुरु की दुकान से ही मिलता है। बाकी 84 लाख योनि के जो जीव जंतु हैं उनको किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि ना उनको गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना कोई नाम दीक्षा देने वाला होता है। उनका जो कर्म भोग्य कर्म है वो कर्म भोगने के लिए उनका जन्म होता है। परंतु जब इंसान का चोला मिल जाता है तो इंसान ये समझो कि जो भी वो करना चाहे कर सकता है। परमात्मा ने इसको सारी खूबियाँ सौंपी हैं। जितनी खूबी हैं परमात्मा के बाद में दूसरे नंबर का जीव है तो इंसान ही है। इतनी चीज़ें हैं कि प्रभु तो प्राण डाल के इनको जीवित कर देता है। इंसान प्रभु की नकल करके सब कुछ बना सकता है लेकिन प्राण नहीं डाल सकता। इसलिए ये अगर प्रयास करें तो प्रभु की प्राप्ति का साधन भी इसको संतों से नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करके और उनके बताए नियम के अनुसार चलने से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन जीवन में 3 चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और साधना होनी चाहिए। तप में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर चीज़ का नियम का पालन करना, संयम रखना, संयम बोलने का, खाने पीने का, सोने का, हर जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करता जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें उसी में आ गई। अब निषेध चीज़ों का, अब अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जिन चीज़ों की शरीर को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी एक जीव के स्वाद के लिए खा खा के क्या करते हैं, सिर्फ रोग ही बनाते हैं और कुछ नहीं। इंसान जो लंबी उम्र जिया करते थे, प्रकृति की दी हुई चीज़ों को यूं की त्यों खाते थे तो उनमें पूरी शक्ति, पूरी ताकत होती थी, लंबे जीवन जीते थे, विचार पवित्र रहते थे, मर्यादाओं का पालन करते थे, नियम से जीवन बंधा हुआ था, समय पर सोना था, समय पर जगना था, समय पर दूसरे काम करने थे। आज हमने सब मर्यादाओं को ही तोड़ दिया है। सोने के टाइम हम जागते रहते हैं, जागने के समय हम सोते रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले तो शायद ही कोई उठना पसंद करता होगा। दिन में 10-10, 11-11 बजे उठने वाले क्या वो खाक भक्ति करेंगे? पूरा दिन उनकी उदासी नहीं मिट सकती।
हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों में जो लिखा है, उन्होंने तो ब्रह्म मुहूर्त का कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करो, प्रभु के नाम का जाप सुमरण करो, ध्यान करो। एकांत होता है, शांत वातावरण होता है। उस वातावरण में, शांत वातावरण में अगर आपको 5 मिनट भी प्रभु के नाम को याद करने का समय मिलता है तो वो दिन के 5 घंटों के बराबर उसकी कीमत हो जाती है। क्योंकि दिन के समय में तो वायुमंडल में ही इतनी दूसरी वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि हमारे रास्ते में बाधाएं डालती रहती हैं। चाहे हम कितने ही एकांत में जाएं, कितने ही शांत जगह पे चले जाएं, आज वैज्ञानिक युग है, कहीं ना कोई आदमी को उसके कार्य में बाधा डालने के लिए आ ही जाएगा, कोई ना कोई घटना ऐसी हो ही जाएगी। परंतु वहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती। 2 ही चीज़ें जन्म लिया है, मौत अवश्य आनी है। मौत को जो याद रखता है वो बुरे कर्मों से बच जाता है। जो मौत को भूल जाता है वो आदमी बुरे कर्मों में जरूर फंस जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान को भय भी ना होए प्रीति, जब तक उसको डर नहीं है, निडर जब हो जाता है इंसान मन चाहे काम करता है। जब डर लगता है, स्वामी जी महाराज ने कही है कि दुखों से डर कर कुछ लगता, गए दुख वही तुरंत फड़कता। दुख जब लगता है तो कुछ इंसान डर के प्रभु की ओर भागता है, नाम जपने की ओर चलता है, ध्यान अभ्यास करने की सोचता है। लेकिन जिसका दुख दर्द गया फिर वही फटक जाता है, फिर वही काम, फिर वही उल्टे सीधे काम। आज नहीं देखते समाज की हालत क्या है। कोई नशे, कोई विषय, कोई विकारों में, कोई चोरी में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में। क्षमता नहीं किसी में, धैर्य नहीं है, किसी चीज़ को सहन करने की शक्ति नहीं है। थोड़ा किसी को बोलोगे, बात पे, छोटी छोटी बातों पे, आजकल अखबारों में, टीवी में सुनते हैं कि कोई किसी से 10 रुपये मांगता था, उसने 10 रुपये मांगे, वो नहीं दे पाया, चक्कू मारा उसको। 10 रुपये के लिए जान ले ली। क्या है 10 रुपये? इंसान के जीवन की कोई कदर नहीं है। आदमी को मलाल नहीं है, जैसे कीड़ी को मार दिया। क्यों इतनी हमारे अंदर ये बीमारी बढ़ती चली गई? क्योंकि आदमी नशे, विषय, विकारों में पड़ने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि आदमी की काम करना छोड़ देती है तो उस निकम्मे कामों में लग जाता है। निकम्मे काम करने वाले लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते। प्रभु में तो यकीन कहाँ से होगा उनका? प्रभु में तो यकीन जब होगा ना, सर्वप्रथम अगर पूज्य हैं तो हमारे माँ बाप हैं। घरों में मैं कहता हूँ माँ बाप की जो पूजा करता है, उनको प्यार से रखता है, इज्जत सम्मान करता है और उनकी हर प्रकार से सेवा करता है, उसको किसी भी गुरु की, किसी भी देवता की और परमात्मा की भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की सेवा का वो फल है। लेकिन आज माँ बाप की बात कहाँ मानते हैं? छोटे छोटे बच्चों को आके भी कह देते हैं, ये बच्चा कहना नहीं मानता है। अब क्या कहें? 5 साल का, 7 साल का बच्चा, उसकी माँ आके शिकायत करती है। कोई 10-12 साल के बच्चे को आके कहते हैं कि देखो ये नशा करता है, बीड़ी सिगरेट और भी आजकल तो नए नए पता नहीं क्या क्या है। जीवन को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, अच्छे काम के लिए नहीं लगे। दोषी कौन? माँ बाप दोषी हैं। माँ बाप उनको संभालते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं कि उनकी संगति क्या है, वो करते क्या हैं, वो जाते कहाँ हैं, वो रहते कहाँ हैं। बच्चों को स्वतंत्र कर दिया, वो अपनी मर्जी से। उनकी नादानी है, कच्ची बुद्धि है, उनको जैसे कोई बताएगा, सिखाएगा, वो तो वैसे ही बन जाएंगे। और करते करते एक दिन फिर वो चोर, डाकू और ठगों में ही बनेंगे। और क्या होगा उनका? लेकिन अगर उनको समय पर रहते हुए उनकी संगति देखी जाए, उनका चाल चलन देखा जाए, उनके तौर तरीके, कहाँ बैठता है, किसकी बातें सुनता है। घर में पास बैठा के 5 मिनट माँ बाप अपने बच्चे को कोई शिक्षा नहीं देते, उनको कोई संस्कार नहीं देते। ये नहीं बताते कि हमारे परिवार के क्या संस्कार हैं, हमारे समाज के क्या हैं, हमारे देश के क्या है। धर्म का ढिंढोरा पीटते। धर्म है क्या? कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म कहता है कि कोई बुराई करो? किसी धर्म में नहीं लिखा।
धर्म तो ये है बड़ा कि इंसान को चरित्रवान बनाओ, उनको अच्छे गुण सिखाओ, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, निंदा ना करो, किसी को दुख ना दो, दुखी गरीब बुजुर्ग की सहायता करो। ये धर्म है। इस धर्म का जो पालन करता है ऐसे भक्तों को तो परमात्मा स्वयं ढूंढता फिरता है कि वो कहाँ है। किसी नाम की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। ये मंत्र सबसे बड़ा है। इंसान का चरित्र जो अच्छा होगा वो फिर महापुरुषों के पास ही जाएगा, और महापुरुषों के पास जो उसको सुनने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो यही बातें मिलेंगी कि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। लेकिन जब तक नाम नहीं है जीवन में, ये चीज़ें अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो रूह की पवित्रता किस में होगी? वो प्रभु के नाम के सुमरण से होगी। बाहर के शरीर की गंदगी को तो आप पानी से धो के साफ कर दोगे, कपड़ों को सोडा साबुन लगा के साफ कर दोगे, लेकिन मन में जो दोष भरे हुए हैं वो किस चीज से साफ होंगे? नानक साहब की वाणी में साफ लिखा गया है ये, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर से के, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबण वो लइये धोए, हुई मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। अगर तुम्हारी मति मलिन हो चुकी है तो नाम से ही साफ होगी। नाम का सुमरण करने से, अभ्यास करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से। चिंताएं तो अनेकों लगा लेते हो, लेकिन एक प्रभु के नाम का चिंतन कभी नहीं करते। अब वो चिंतन नहीं करते तो मन को तो कुछ ना कुछ करना ही है। वो शैतानी की बात सीखनी शुरू कर देगा। मन में तो पहले ही बुराइयों की कोई भी पाठशाला, कोई भी विद्यालय हमने नहीं देखा, कहाँ सीख जाते हैं। और अच्छाई के लिए तो स्कूल हैं, माँ बाप शिक्षा देते हैं, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जाके इंसान को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे गुणों के लिए उसको समझाया बताया जाता है, बल्कि उसके बदले में फीस भी देते हैं, परंतु फिर भी वो अच्छे नहीं बन पाते, और बुरे आदमी बुराई जब उसी टाइम सीख जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मौत का भरोसा नहीं है। मौत को ना रोक पाया है कोई, ना रोक पाएगा। एक कदम रखते हैं, अगले कदम का भरोसा नहीं है, पता ही नहीं है, शायद अगली पल नहीं होगी। वक्त है क्या? वक्त जो आज है वो कल को नहीं रहेगा। वक्त को खुद नहीं पता है कल को वो कैसा होगा। वक्त को ये भी नहीं पता है कल को वो क्या कर देगा। वक्त स्वयं नहीं जानता है, और उस वक्त के लिए हम वक्त की इंतज़ार करते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। वक्त हमारा इंतज़ार कभी नहीं करता। वक्त तो गुजर जाता है, देखते देखते चला जाता है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, ये भी चला जाएगा, लेकिन क्या करेगा? ये हमें लेके जाएगा। वो तोता इस पिंजरे को लेके उड़ जाएगा, नहीं रुकेगा। लाख कोशिश कर लेना। कोशिश कैसे कर लेना? एक बार एक तोता जंगल में पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता देख रहा था इधर उधर, इतनी देर में यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने तोते को देखा और यमराज उसको देख के हंसने लग गया। तो अब जब यमराज किसी पर हंस दे तो समझो उसका क्या हुआ। तोते ने सोच लिया कि अंत समय आ गया, अब तो तेरी छुट्टी होने वाली है। वो घबरा गया बेचारा, घबरा के इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में गरुड़ जी पधारे, पक्षियों के राजा। बोले क्या बात है, कैसे घबराए हुए हो? बोले कि यमराज जी आए थे और वो भी मुझे देख के हंसने लगे। बोले समझ गया मैं। कहने लगे आप बैठ, मेरी पंखों पर बैठ। पंखों पर बैठाया और लेके उड़ दिया, और लेके 7 समुद्र पार पहुंचा। 7 समुद्र पार जाके देखा एक पहाड़ की गुफा में, उसको कहने लगे इसके अंदर घुस जा, मैं देखता हूँ यमराज क्या करेगा। मुझे पता है यमराज क्यों हंसा था और वो क्या करना चाहता है। गरुड़ जी उसको छोड़ के और जाके यमराज जी के पास कहने लगे, बोला कि मैं ये पूछने आया था कि उस तोते पर आप क्यों हंसे थे? बोला उस तोते पे हंसा क्या, उसका अंत टाइम आ गया था। अब बोला उस अंत टाइम को तो मैंने बचा लिया। बोला
उसको तो मैं 7 समुद्र पार छोड़ा, बोला उसको तो बिल्ली खा जाएगी, तूने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, उसको तो खाना ही बिल्ली के द्वारा ही उसका अंत होना था, तूने तो और भी सुलभ कर दिया, उसको उस जगह पर पहुंचा दिया, वैसे तो पहुंचना बड़ा मुश्किल था वो। मौत का ये है कि मौत अपनी जगह पर अपने आप खींच के ले जाएगी, वो समय भी निश्चित होगा, बहाना भी उसके लिए होगा, और उस टाइम पे उसके प्रारब्ध के कर्म भी जीव के खत्म हो जाएंगे। हमें नहीं पता हमारा प्रारब्ध कर्म कब तक का है, कब खत्म हो जाएंगे। सुनते नहीं हो कितने, 1-2 तो सत्संगी हमने देखे हैं, हमारा ही सत्संगी था, शब्द गाते गाते एक तारा छूट गया, क्या क्या सोचता था वो, क्या क्या करूं, लेकिन वो तो बहुत पवित्र रूह थी, पूरी जिंदगी उसने अपने आप को समर्पित कर रखा था सत्संग के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति। उसकी भावना ऐसी थी कि कभी भी वो सत्संग के सिवाय दूसरी बातें नहीं करता था। लेकिन हम तो सुबह से लेकर शाम तक कैसी चर्चाएं करते हैं, हम तो ऐसी ऐसी निंदा करते हैं लोगों की, अपनी अपनी झूठी ऐसी बातें बनाते हैं कि बहुत ही निकम्मी बातें कि किसको नीचा कैसे दिखाऊं मैं, इसकी बुराई क्या करूं मैं। अरे क्या जिंदगी का यही हमने सीखा है, क्या इसका यही उद्देश्य था जीवन का कि हम जिंदगी पाके इंसान की बुराइयां करें, बुरे कर्मों में फंसें? नहीं, कबीर साहब ने इसलिए कहा कि ये बात नहीं, इनसे भी बात नहीं बनेगी, कहने सुनने से भी बात नहीं बनेगी। जीवन में अच्छे कर्म करोगे, भक्ति और नाम कमाओगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो कहते हैं गिनती गिनाता हूँ, देख लो ये दुनियादारी की बातें जीव को अच्छे रास्ते से चलते चलते बुरे रास्ते पे गिर देंगे, फिर हंसेंगे। किस प्रकार से हंसेंगे? एक बार दादा पोता दोनों जा रहे थे और घोड़ी थी उनके पास, घोड़ी बहुत कमजोर थी बेचारी, तो बूढ़ा आदमी था, कहने लगा पोता कोई बात नहीं, तू घोड़ी पर बैठ जा, मैं पैदल चल लेता हूँ, मुझे तो आदत है, और तू नहीं तो थक जाएगा। पोते को घोड़ी पर बैठा दिया। जब आगे गए थोड़ी दूर, कुछ औरतें पानी भर के आ रही थी, कहने लगी देखो ये तो बूढ़ा आदमी बेचारा पैदल चल रहा है और ये बच्चा घोड़ी पर बैठा है। बोला दादा आजा घोड़ी पर आप बैठ जाओ, मैं नीचे चाल पड़ूंगा। पोता घोड़ी को पकड़ के चलने लग गया, बूढ़ा आदमी उस पर बैठ गया। आगे दूसरे लोग फिर मिले, पार नहीं पड़ेगी। बोला के करा, ने बोला एक वो लिया, एक लठ ले आके दोनों घोड़ी के चारों पैर बांध के आगे कंधे पर उसने रख लिया, पीछे उसने रख लिया। आगे लोग मिले, बोला कितने मूर्ख है, घोड़ी साथ में दोनों पैदल चल रहे हैं और वो भी कंधे पर लाद के। आगे जाके गए तो नदी आ गई, उसमें पानी जब घोड़ी की पीठ से लगा, उसने हिलाई अपने शरीर को, वो घोड़ी उसमें पैर बांध रखे थे, उसमें डूब के मर गई। बोले दुनिया तो ऐसी है कि अगले की घोड़ी को डबो के फिर खुश होते हैं। इसलिए इस दुनियादारी की तो ये कहानी है। कबीर साहब इसलिए समझाते हुए कहते हैं कि दीवाने क्या गावे घर दूर। हम तो गाते हैं बात क्या, झूठी साची बातें बनाते हैं, ना भक्ति करते, ना नेक काम करते, ना किसी की सहायता मदद करते, ना कोई परोपकार परहित के कार्य करते, और फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या का क्या मान लेते हैं, क्या करते हैं। 4 दिन के जीवन के कारण क्यों तुम पाप कमाते हो? अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो करने दीजिए, उसको छूट दीजिए ना, आखिर अंत तो किसी चीज़ का आता ही होगा। लेकिन किया कर्म से कोई बच नहीं सकता। अंत जब आता है तो फिर सबको पता लग जाता है कि इसने ये कर्म किया था, उसका फल भोगता है। क्यों कही? इसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही, अनल हक का हक को पहुंचा सूनी चढ़ा मंसूर। मंसूर नाम का एक भगत था। वो तो भगत क्या था, उसकी बहन भगत नहीं थी मंसूरी। अब नज़रिया होता है इंसान का, देखने का, सोचने का, सबका एक नहीं होता, अलग अलग होता है। नेक इंसान हमेशा नेकी की बात सोचेगा, दुष्ट आदमी दुष्टता से बाज नहीं आएगा, वो तो दुष्ट बातें करेगा, वही सोचेगा।
तो मंसूरी अपने गुरु के पास रोज़ाना खाना लेके जाती थी, अपने गुरु को शाम का भोजन दे के आती थी। वो उसका गुरु जंगल में रहता था। तो लोग बाग उसके भाई को कहने लगे, मंसूर को, कि मंसूर तेरी बहन के और गुरु के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं, बहुत गलत, दुनिया उल्टे सीधी बात कहती है, और तेरी बहन वहाँ महात्मा के पास क्यों जाती है शाम के टाइम? बोला वो तो खाना देने जाते, नहीं, खाना देने के लिए नहीं जाती, वो तो उससे मेल मिलाप करने के लिए जाती है। तो क्या किया, मंसूर कहने लगा कि अच्छा आज मैं देखता हूँ कि कितनी सच्चाई है इस बात में। जब वो खाना लेके गई, पीछे पीछे मंसूर गया। जब मंसूर गया तो मंसूर छिप के बैठ गया। थोड़ी देर होगी उस दिन, महात्मा जी को जब प्रसाद दिया गया और उन्होंने कुछ प्रसाद ग्रहण किया, करने के बाद जो बाकी प्रसाद बचा, उन्होंने वो प्रसाद मंसूरी को दे के कहने लगा, ये ले बेटी, ये आप खाओ। मंसूरी ने कहा, ये प्रसाद आज मुझे नहीं, जो दुष्ट आदमी आया है मेरा भाई, उसके विचार गलत हैं, उसको दे दो। जबकि वो चोरी से गया था, उसने देखा तक नहीं था। जो आदमी प्रभु की भक्ति करता है, दिव्य शक्ति आ जाती है। तो उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि उसका भाई उसका पीछा करता हुआ आया है, तो उसने वो प्रसाद उसके भाई को दे दिया। और जो ही उसके भाई ने वो प्रसाद ग्रहण किया, तो ये हालत होगी कि उसकी सूरत रूहानी दर्जों में पहुंच गई। सो हम जिसका नाम कहते हैं, उसको उर्दू में या दूसरी भाषा में अनल हक कहते हैं। तो आवाज़ अपने आप निकलनी शुरू होगी, अनल हक, अनल हक, अनल हक। तो कहता दीवाने क्या गाता है, वो घर बड़ी दूर है। वो घर कौन सा? प्रभु की भक्ति करने का घर बड़ा ओखा, बड़ा कठिन है। उस रास्ते पे जब चलने लगोगे तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो जाएंगी, आपको रास्ते से डिगाने की कोशिश करेंगे दुनिया के लोग। झूठी सच्ची ऐसी ऐसी बातें जोड़ेंगे कि दूसरे लोगों को प्रचार करेंगे उनका कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है। क्योंकि मंसूर को उसकी बहन की बातें कह के ही उसको कर दिया। लेकिन जिसका सहाई सतगुरु होता है, मालिक होता है, और उसका अगर दुनियादारी का आदमी कुछ बिगाड़ना चाहे तो कुछ बाड़ भी बाका नहीं कर सकता, उसको ही मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि प्रभु देखता है कि सच्चाई कहाँ है। झूठ का हमेशा मुंह काला होता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना इतना कठिन है कि इंसान उन परेशानियों को झेल जाए तो वो पार उतर जाता है। लेकिन अगर उनमें डगमगा जाता है ना, इसीलिए कही कि पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना है, भक्ति का मार्ग ऐसा है। तुम भी इस सत्संग में जाते हो, ये माताओं बहनों को अपने घर में कितनी बातें सहन करनी पड़ती हैं। घर वाला खुद शराब पीता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, जुआ खेल लेता है, और बर्बादी के बहुत रास्ते हैं। और तुम अगर सत्संग में आते हो तो तुमको मना करता है कि सत्संग में नहीं जाना। क्यों? कि अगर वो सत्संग में जाएंगे तो उनके तो विपरीत बात होगी, फिर उसकी दुकान टूटती है। अब वो बेचारी चाहती हैं कि उसका घर वाला भी अगर सत्संग में आ जाए तो उसकी ये बुराइयां छूट जाएंगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो एक बार गंदी आदत में पड़ जाता है, जिसको उन संसार की चीज़ों का, उस गंदगी का रस और आनंद आना शुरू हो जाता है, उसको फिर अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, ना उसको हजम हो सकती है। भक्ति है कठिन, लेकिन स्वादहीन है। ये स्वादहीन क्यों है? कि जो इंद्रिय भोग हैं उनका स्वाद जो आता है वो तुरंत देखते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके दुख में बदल जाता है। और ये जो स्वाद है, जो ब्रह्म नशे का स्वाद है, वो बहुत देर से आता है। जिंदगी बीती जाती है इंसान की, तब जाके कहीं उसको आनंद मिलता है।
बाबा फरीद की बात आई। बाबा फरीद को 36 वर्ष तक जंगलों में जाना पड़ा, सब कुछ त्याग दिया, रोटी तक त्याग दी। उसकी माँ ने उसको रास्ता दिखाया ही, छोटी उम्र में ही उसको सिखाया कि बेटा प्रभु की भक्ति किया कर, कुरान शरीफ का पाठ किया कर, आयतों को याद किया कर। उनमें क्या है, आयत मंत्र धार्मिक ग्रंथों में प्रभु की गुणगान है, प्रभु का जो गुण है उनको याद किया जाता है। तो जिस चीज़ का तुम चिंतन सुमन करते हो वो गुण आप में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, सोचने मात्र से ही शुरू हो जाता है। तो रोज़ाना उसको कहता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा मुझे क्या मिलेगा, बच्चा है। बोला कि वो शक्कर देंगे, तेरे को शक्कर देंगे परमात्मा। और क्या करती कि उसको जब उसका करता तो आहिस्ता से उसके तकिए के नीचे शक्कर रख देती, और शक्कर के लालच में कुरान शरीफ उसने 12 साल में ही याद कर लिया। फिर कहने लगी बेटा इससे काम नहीं चलेगा, तप करो। जाके जंगलों में चला गया, 12 बरस तप करने के बाद वापिस आया तो कहने लगी कैसे बीती बेटा, जंगलों में क्या किया आपने। बोला माता जी क्या किया, जंगल में गया मैं, बस प्रभु का ध्यान करता था और दूसरी कोई चीज़ नहीं। बोला खाया पिया क्या। बोला पेड़ों से फल फूल और पत्ते खा के अपना गुजारा करता था। बोला तो वो तोड़े जब उनको दर्द नहीं हुआ पेड़ों को, उनमें तो जीव होता है। बोले जी वो पेड़ों में क्या जीव होता है। बोला उनको जब तोड़ा तो पानी आया उनमें। बोले हाँ वो तो आया था। तो एक दिन उसको शिक्षा देने के लिए उसके बाल उलझे हुए थे, कंघी करने लगी, और कंघी डाल के बालों में जब खींची तो बड़े जोर से खींच दी। बोला कि आहिस्ता करो माँ। बोला क्यों क्या बात है। बोला कि बालों में कंघी करते हुए बाल फटते हैं। बोला बाल फटने से क्या हो गया। बोला दर्द होता है ना। बोला पेड़ों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था। तो बोला तेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोला क्या करूँ। बोला 12 बरस फिर जा। फिर 12 बरस गया। उस 12 बरस में काठ की रोटी बना ली, खाना पीना त्याग दिया, पेट के ऊपर बांध ली उसने एक रस्सी में लटका के, भूख लगती उसी को बुड़के भरते। और उन्होंने कही कि रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भूख, जिन खाती हैं चौपड़ी बहुत सहन के दुख। यही बात तो अब बार बार कहीं आम बात भी कह देते हैं ना कि देख बिरानी चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। फरीद ने ये बात कही, किसी को देखा तो रोटी खाते हुए उसके मन में आई कि चुपड़ी हुई रोटी खा रहा है, इसको बड़ा आनंद आता है, मैंने कभी नहीं खाई, कितने दिन हो गए। जब अपने आप को ही समझाता है कि देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी, कि ये जी ललचाने वाली चीज़ नहीं है। दूसरे की चीज़ों को देख के अपने मन में ये ईर्ष्या पैदा ना करो, उनके लिए ये तड़प ना लगाओ कि मेरे पास भी ऐसी हो, मुझे भी ये मिलनी चाहिए, मैं भी इसका आनंद लूँ, मुझे भी ये सुख मिले। जब इस रास्ते की सोच इंसान की हो जाती है, वो इंसान की गिरावट शुरू होती है, वो नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि उसकी चाह ना बढ़ जाती है। और चाह ऐसी है कि एक बार शुरू होगी न, इसने चाह ना ने ही सब बड़े बड़े महात्माओं को भी गिरा दिया। जिसके मन में चाह उठी वही काम करने की उसने ठान ली। लेकिन उसने 12 बरस तक कुछ नहीं खाया। फिर आ गया तो कहने लगी बेटा कैसे गुजरी। बोला कि मैंने रोटी भी नहीं खाई। फिर गया, बोला तेरा काम नहीं बना। इस तरह से तीसरी बार भी 12 बरस जब उसने तप किया, जाके बैठ गया, शरीर पे दीमक चढ़ गई। इतनी दीमक चढ़ गई कि एक लकड़हारा आया, उसने कुल्हाड़ा मारा, मिट्टी जब गिरी तो आदमी को देख के घबरा गया वो। और फरीद साहब की आँख खोली, कहने लगा घबरा ना, हम दोनों ही किसी चीज़ की तलाश में लिकड़े हैं। तू सुख की लकड़ी की तलाश में लिकड़ा है, मैं प्रभु की तलाश में लिकड़ा हूँ, हम दोनों बराबर हैं। लेकिन इस बार उसने ऐसा तप किया कि सिद्धि शक्तियाँ आ गई उनमें। तो एक शाम को बैठे हुए वो जब ध्यान में मगन थे तो उस टाइम पक्षी शाम के टाइम पेड़ों पे आके रात बिताने के लिए आते हैं। वो उन पे बैठे शोर करते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे, बड़ा शोर करते हैं पक्षी। तो जब वो शोर सुना तो उसका ध्यान टूट गया
और फरीद साहब उनको गुस्से में आके बोला चिड़िया मर जाओ। सभी चिड़िया मर गई। देखा कि बड़ा पाप कर दिया मैंने तो। उसी क्षण उसको ख्याल आया कि जब मेरे में ये शक्ति आ गई, बड़ा खुश हुआ, माँ को जाके बताऊंगा कि जिस चीज़ के लिए निकला था अब मिल गई मुझे वो ताकत। तो उसी टाइम ख्याल आया कि पाप बहुत कर दिया मैंने, क्या किया ये, तो अब क्या करूं। बोला कि अगर ये मेरे कहने से मर सकती है तो मेरे कहने से जिंदा भी हो जाएंगी। उसने कहा चिड़िया जिंदा हो जाओ, जिंदा हो गई। मरना और जिंदा दोनों चीज़ें जब ये शक्ति उसको मिल गई तो कहने बड़े गरूर में अभिमान में आके और चल पड़ा घर के लिए कि माँ को जाके बताऊंगा। चलते चलते रास्ते में कुआं आया, कुएं पे प्यास लगी थी। सोचा कि पानी पी लूँ। एक स्त्री थी, जवान उम्र की थी, पानी निकाल रही थी, अकेली थी। कहने लगी ए लड़की पानी पिलाओ मुझे। क्यों? अभिमान था कि मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, मैं शराब दे दूंगा, ये कर दूंगा। कहने लगी रुक जाओ। पानी उसने निकाला, बाल्टी नीचे फेंक दी। फिर दोबारा पानी निकाला, नीचे फेंक दिया, पानी नहीं पिलाया। कहने लगा मैंने कहा था पानी पिलाओ। बोला इंतज़ार करो पानी पिलाऊंगी। बोला ये क्या बात हुई, पानी निकालती है फेंक देती है और मुझे कहती है इंतज़ार कर। बोला ज़्यादा गुस्से में होने की ज़रूरत नहीं है, वो चिड़िया नहीं हूँ मैं, तेरे कहने से मर जाऊंगी, तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। बस या तो आकाश में उड़ रहा था, धड़ाम दे नीचे गिर गया, चुप बैठ गया। बोला बैठ आराम से, जब फुर्सत होगी पिला दूंगी। उसने सोचा अब तो चाहिए, जब कहेगी जब ही पीना पड़ेगा। जब कहने लगी पानी निकाल के ये लो पानी पियो। बोला कि अब कैसे क्या हो गया इतनी देर में, कि जब मैं एक काम में लगी हुई थी। बोला क्या काम था? बोला फलाना गांव में मेरी बहन के घर में आग लगी थी, मैं आग बुझा रही थी, वो ज़रूरी था। उसने सोचा कि मैं तो 36 वर्ष जंगलों में रह के ये शक्ति मिली, और इसको कैसे पता लग गया कि मैंने चिड़िया मारी थी जिंदा कर दी, फिर इतनी दूर इसने आग कैसे बुझा दी। कहने लगी बेटी ये बता आप में शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई? बोला मेरे अंदर ये शक्ति मेरे पति की सेवा से आई है। शिष्य धर्म, गुरु की सेवा, गुरु में पूरी आस्था और पूरा दृढ़ विश्वास जिसको होता है, भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती। लिख लो, करके देख लेना। पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान ही ना माने। पतिव्रता धर्म में हमारे देश में सती सावित्री, माता अनसुईया और माता सीता जी, इनके मुख्य रूप से ये नाम लिए जाते हैं कि उनमें पतिव्रत धर्म की शक्ति थी, और उस शक्ति के आश्रय उन्होंने वो काम करके दिखा दिए जो बड़े बड़े फकीर महात्मा और संत भी नहीं कर पाए। उन्होंने कोई भक्ति नहीं की, मतलब संत महात्माओं ने तो भक्ति करके नाम की कमाई करके वो चीज़ हासिल की थी, और उन्होंने बिना नाम की कमाई के वो शक्ति अपने पति धर्म को निभा के ही पूरी कर ली। इसलिए पतिव्रता और गुरुमुख का एक दर्जा कहा जाता है। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन को मान के चलता है, और गुरु के वचन को मंत्र नहीं सब कुछ मानता है, उसमें सारी सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं। वैसे तो अपने प्रयास से करोगे, महात्मा लोग बैठे हुए हैं करने वाले, इन्होंने करके भी देखा है कि जब आप दृष्टि की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान किया करो, अगर संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो नाम का मनन और चिंतन किया करो, अगर आप वाक सिद्धि चाहते हो तो जबान के मौन रह के उस नाम का सुमरण किया करो। अगर वो शक्ति नहीं आप में आ जाए तो मुझे कह देना, लेकिन करना पड़ेगा। ये करनी का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। इसीलिए कबीर साहब कहते दीवाने क्या गावे घर दूर। ये गाना बजाना ये तो मन को रिझाना है, मन को थोड़ा खुश कर लेना है। वास्तविकता तो करने में है। जो नाम मिला है उस नाम को लिए जो आपको समय बताया गया है, नियम का पालन बताया गया, नियम का पालन करते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ कि अपने भोजन का संयम रखो, समय का संयम रखो, सोने का, उठने का, बैठने का,
और संगत का, इन चीज़ों का इंसान के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा इंसान, कितना भी अच्छा इंसान हो, दुष्ट आदमी के पास बैठना शुरू कर दो, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा वो, क्योंकि उसने यही चीज़ कमाई है। और वो ऐसी ऐसी बातें बता के, दुनियादारी की बातें, काल की जो चीज़ें हैं वो आदमी को जल्दी लुभाती हैं, वो तभी आकर्षित कर लेती हैं अपनी चीज। और अच्छी चीज़ों में जिनमें मेहनत करनी पड़ती है वो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। हीरा ऐसे ही नहीं मिल जाता। हीरा कब मिलेगा, या तुम धनवान कब बनोगे, कितनी मेहनत करने के बाद मिलोगे। और रोटी तो मांग के कोई भी भिखारी भी खा लेगा, पेट तो उससे भर जाएगा। हर चीज़ मेहनत चाहती है, तब उसमें होना चाहिए। और त्याग की कि किसी चीज़ को ऐसा मन ना दो कि वो चीज़ ना मिले तो तुम जी ना पाओ, या उसके लिए तुम्हें तड़फ लग जाए। अगर वो तड़फ लगानी है तो प्रभु के नाम की तड़फ लगाओ सिर्फ। तो उसी फरीद के लिए कही, फरीद को कहने लगे उसके बाद में कि आपको तो गुरु नहीं मिला, इसलिए आप में वो ताकत नहीं है, उस स्त्री ने कह दी। अब ये चीज़ तो आगे फिर गुरु की तलाश में निकल लिया, गुरु भी ढूंढ लिया। शेख फरीद ने गुरु भी ढूंढ लिया, तब भी तब करते कितनी ठोकरें खाई। कहने लगे कि फरीद कुएं में लटक जा, तू पाँव ऊपर बांध के, तुझे परमात्मा मिल जाएगा। तो ये सच्ची लगन थी, उसने अपने पाँव बांध के कुएं में लटक गया। कौवे चांच मारते हैं, ठोंगे मार मार के जिंदा इंसान के मांस को खाते हैं। और फिर वही फरीद कहता है, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है वो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। चोट कलेजे में किसके करकती है। वो पीपा जल में कूद गया जिनकी नी बहुत दिठाई, वो है नर पाला जीत गे चिर धड़की बाजी लाई। श्रोता गण तुम भी चेतियो धन मंगलानंद कविताई, बिन चेते ठाली बोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे। बन बीच भरथरी भूप ने एक मारा पाक निशाना, वो तीर मृग के लाग गया वो तजदीने थे प्राणा। तुम मोया ढोर जीवा दियो नहीं त्यार दरो ये बाणा, उन किया जीवतड़ा ढोर है जो होया आसर हर के, लागी का मार और है लगी चोट कलेज। जिसको लगन लगती है ना, उसके कालजे में चोट लगती है, दुनिया के रंग फीके लगते हैं, उसको अपनापन नहीं रहता। किसी का अपना है कौन दुनिया में, कौन है अपना? सब स्वार्थ के हैं, अपना कोई नहीं है। सब जब तक स्वार्थ पूरा होता है बड़ा अच्छा लगता है, स्वार्थ पूरा ना हो आदमी के घर वाले भी उसको छोड़ देंगे। बैल को नहीं निकाल के छोड़ देते, नाथ निकाल लेते हैं, छोड़ दिया बैल को, कहीं भी जाओ। सारी जिंदगी उनका कमाता है, लेकिन बेचारा फिर लट खाता फिरता है। माँ बाप को सारी जिंदगी तुम्हें कमा के देते हैं, तुम्हारा घर बनवाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और तुम्हें सब लायक बनाते हैं, फिर बुढ़ापे में क्या करते हो? वृद्धाश्रम दिखा देते हो उनको। ये कौन धर्म है? क्या समाज में मुंह दिखाने लायक रहते हो क्या? अरे गंदा कर्म करके दूसरे को दुख देके कोई सुख पाया है क्या आज तक? कर्म का फल जब बनता है, कर्म जैसा करेगा इंसान वैसा ही तो उसको फल मिलेगा। लेकिन कर्म जो इंसान बिगाड़ लेगा, अपने मन में से कितना खुश होना, उस आदमी दो कोड़ी का। किसी का विश्वास मत तोड़ना, किसी का विश्वास मत तोड़ना। विश्वास अगर तोड़ दोगे दोबारा जुड़ेगा नहीं, जुड़ जाएगा वो बात नहीं बनेगी। इसलिए कही है, अगत में मत ना बोवे सूड़ लागेंगी तेरे। अगत में जो सूड़ बो लेता है वो कांटे उसी को लगने, दूसरे किसी को नहीं लगने, दूसरे किसी को नहीं लगने। एक चेला कहने लगा अपने गुरु से, गुरुजी अब तो जो बोला मेरी शिक्षा पूरी होली, मुझे एक आप मैं चला जाऊंगा, मुझे एक आखिरी बात बता दो, एक ऐसी छोटी सी बात बता दो जिसके कारण मैं
मुझे सब कुछ ज्ञान हो जाए। अब गुरु क्या तजर्बा था जिंदगी का, खुद की जिंदगी का। संत महात्मा लोग अपना काला मुंह करके दूसरों को उज्जवल करते हैं। जब तक आपा नहीं खराब किया जाता दूसरे को कुछ आदमी दे नहीं सकता, त्याग करना पड़ता है। कहने लगे अच्छा, उससे जो कहने लगा एक काम करना भाई, बिल्ली मत पालना। बोला ये कोई शिक्षा हुई? बोला कि पता है क्यों? बोला जी हाँ। बोला बिल्ली मत पालना। बोला एक महात्मा रहता था, उसके चूहे हो गए। चूहे हो गए तो चूहे कभी कपड़े काट दें, कभी कोई चीज़ को खराब कर दें, और बड़ा दुखी हो गया महात्मा। किसी ने बता दी महात्मा जी चूहों न मारोगे तो पाप लगेगा, बिल्ली पाल लो। बिल्ली की तो खुराक होती है, आपको पाप भी नहीं लगेगा। बिल्ली घर में होगी, चूहे आप भाग जाएंगे। अब महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली तो चूहों का इलाज तो बिल्ली ने कर दिया। बिल्ली को खाने के लिए चाहिए। बोला कि दूध कहाँ से लाऊं? अब दूध भगत लोग गांव से दे जाते। कुछ दिन तो दिया, फिर कहने लगे महात्मा जी रोज दूध की पार नहीं पड़ेगी, अपना इंतजाम कर ले। महात्मा जी ने बोला भाई गाय ले ला। फिर तो एक गाय ले ली। अब गाय को चारा चाहिए। सेवक लोग थे, कुछ दिन तो चारा लाए, फिर वो भी तंग हो गए। बोले भाई महात्मा जी रोज जो चारा वाली पार नहीं पड़े, कोई करो जो गाय का काम भी कर दे। गोबर भी थापना, दूध भी निकालना, घास भी लाना। बोले तो भाई गांव वाले कहने लगे कि विधवा औरत है महात्मा जी, उसने रख ली, उसका गुजारा हो जाएगा और वह गाय की सेवा कर देगी। महात्मा जी ने बोले भाई ठीक से उसने भेज दो। वह छोड़ दी। वहाँ रहते रहते महात्मा की और उनकी बात होगी। ने बोला महात्मा जी ने तो बात गड़बड़ होगी, आप न्यू करो नहीं, या भी बेचारी सहारा को नहीं, इससे ब्याह कर लो। वो महात्मा सारी जिंदगी तप करया, नाम जपया, इतने भक्ति करी। बोला भैया इच्छा है तो चलो, क्योंकि नींद तो खराब हो चुकी थी। बोला भाई ब्याह कर लिया। वो ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए। और वो बच्चे ब्याह था दिए। अब बुढ़ापे की हालत जो हो से वो देख लो क्या होती है। जो काम करना था वो तो छोड़ दिया। बोला सारी जिंदगी जो जवानी की ज़िंदगी थी वो तो गुजार दी मैंने अपना तप करके। और फिर बुढ़ापे में वो इसी लागी उसे बिल्ली और के पालने थे कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया भाई, इसलिए कोसू बिल्ली ना पालिए। तो भाई बात यह से कि आदमी कुछ भी कर लियो, लेकिन मैं कहता हूँ किसी को धोखा मत देना, किसी को धोखा नहीं दे, और ना किसी का बुरा करने की सोचो। अगर सोचोगे तो यूँ सोचो, जब तुम किसी से प्यार करते हो बदले में प्यार मिलता है कि नहीं? तो नफरत करोगे नफरत भी मिलेगी। किसी का बुरा करते हो तो तुम्हें बुरा भी मिलेगा। इसलिए अच्छा करो दूसरे का, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। तुम दूसरे का अच्छा नहीं करते, तुम प्यार दूसरे से नहीं करते, तुम भलाई दूसरे के नहीं तुम स्वयं की करते हो। जो आदमी करता है उसी का फल तो उसके पास लौट के आता है वापिस। जो करता नहीं है, प्रकृति का नियम है, उसको दो और वैसा ही ले लो। जो बीज जो बोते हो उसका फल वही आएगा, दूसरा फल नहीं आता। इसलिए आप लोगों को जो अवसर मिला है मनुष्य का जीवन, ये बहुत ही पवित्र जीवन है। कोटि जन्मों के बाद बड़े भाग से हमने कितने शुभ नेक कर्म किए होंगे। जब हमें इंसान का चोला मिला, उनसे भी 1000 गुना नेक कर्म किए हमने, तो हमें गुरु सत्संग और नाम मिला। और अब उस मिले हुए इस सुनहरी अवसर को हम कोड़ियों के भाव अगर बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा? फिर वही 84 में चक्कर काटना, वही ऊंची नीची योनियों में जाके अपने दुख उठाने, कष्ट भोगने, फिर वही प्रभु से विनती करना कि मुझे वापस एक बार मौका दे दो। लेकिन साहूकार की पूंजी लिया देनी ना बेचारी, आगे की तेरी पड़त उठ गई कोडी नहीं उधारी। बिन जे कैसा किया रे हो लालों के बिहारी। इंसान के सांस लाल है, व्यापार करने के लिए आए थे,
लालों और मोतियों का जो व्यापार करता है वो कोडियों के बदले खो दिया, और साहूकार से तुम ये जन्म रूपी पूंजी लेके आए थे, अब क्या मुंह दे के दोबारा से उसको पुकार करोगे मुझे दे दो। लेकिन हमने क्या करा कि हम तो उसे व्यापार करने के लिए चले थे ना, चोर और ठगों के बीच में ले जाके अपनी गठड़ी को खोल दिया है। और वो चोर लुटेरे ठग कौन हैं? हमारे आसे पासे के, हमारे जो चारों तरफ चिपटे रहने वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं कि जब तक उनका हित होता है तब तक हमें लूटते हैं, खसूटते हैं। ये मीठे ठग और चोर हैं। ये चोर चोरी से छिप के चोरी कर लेता है, ठग मीठा बोल के अपना बन के उसको छड़ लेता है, डाकू उसको अपनी ताकत के बल पर लूट के ले जाता है। और इंसान तीनों तरह से परिवार वालों से ही लूटता है। कोई उसको धमका के लूटता है, कोई प्यार करके लूट लेता है, और कोई उसे चोरी ठगी करके लूट लेता है। इसलिए वो दुनियादारी की चीज़ें दे दो उनको, मिट्टी है, कुछ नहीं है। वो लालची आदमियों का यही लालच होता है। वैसे कुत्ते को टुकड़ा डाल दो, भौंकना बंद कर देगा। वो क्यों भौंकता है? इसीलिए भौंकता है, टुकड़े के लिए। तो ये चीज़ें वो टुकड़े हैं, तो उनके लिए दुख ना खरीदो। याद रखो, प्रभु को रखो, वही हमारा माता पिता भाई बंधु सखा। उसके सिवाय हमारा हितकारी कोई है ही नहीं। हमारा हित होना है तो उससे होना है। अगर थोड़ी सी भी कोई कमी हम में आ जाती है, रोग आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, कहना शुरू कर देते परमात्मा इसको उठा ले, परमात्मा इसी मिट्टी को संभाले, इसकी अब कौन सेवा करेगा। देखते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी इंसान सोचता नहीं है। उस रोग से पीड़ित है फिर भी नहीं सोचता। एक बार जुड़वा 2 बच्चे पैदा हो गए, पीठ से जुड़े हुए, मुंह दोनों के बाहर। एक उनमें आस्तिक, एक नास्तिक। जो आस्तिक था वो हमेशा प्रभु के गुण गाता कि प्रभु की बड़ी कृपा है, मालिक की दया से जिंदा है, ये है। दूसरा कहता है खाक, क्यों याद करता है, इससे बुरा हमारा क्या कर सकता है। बोला भाई ऐसा ना बोल, परमात्मा पता नहीं क्या कर दे। बोला हाँ, इससे बुरा क्या करेगा, जो करेगा वो कर देगा, देख लेंगे। अच्छा, कुछ दिन के बाद में वो जो आस्तिक था वो गुजर गया। अब पीठ पे उस मुर्दे को लिए फिरता है वो, और उसकी दुर्गंध आती है और उसको कोई इलाज नहीं। क्यों? अगर उसको वो दफन करें तो वो जिंदा जड़े। इसलिए कभी भी प्रभु के काम में ये नहीं कहना चाहिए ये गलत हुआ, ये सही हुआ। देखो अपने लिए भी डरा धमकाई करी ने कि शायद भाग जाएंगे ये। काल अपना काम करता है, वो काल गरजता है, इंसान को इसी तरह से धमकाता है। और जब इंसान डट जाता है उसके सामने कि तू अगर तेरा रास्ता नहीं छोड़ता तो मैं क्यों छोड़ दूँ। जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता तो एक नेक काम करने वाला नेकी को क्यों छोड़ ले। नेकी के रास्ते पे चले हो तो नेकी करो, बुराई करनी है तो दुनियादारी में करो, किसी के नाम हो के ना करो। बुरे बनोगे दुनिया की नज़रों से गिर जाओगे, जिंदे जी मर जाओगे। नेक काम करोगे, किसी का हित परोपकार करोगे तो लोग तुम्हें दिल में बैठा लेंगे। तुम्हें इतनी शांति मिले जो दूसरे को सुख और शांति देता है, परमात्मा उसको हर प्रकार से इतना प्यार, शांति, खुशहाली, खुशी उसको देता है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन धैर्य रखना बड़ा कठिन है। धीरज अगर इंसान में आ जाए, बर्दाश्त अगर करना सीख जाए तो यूँ समझो कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन छलक जाता है, बर्दाश्त नहीं करता। जो बर्दाश्त नहीं करता वो आदमी फिर ठोकर खा जाता है। उसको परीक्षा की घड़ी यही आती हैं। तो ये तो आदमी के जीवन में आते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो आए हैं ना, और जो मैंने देखे हैं, मैंने इसके टाइम गुजारे, मैंने तो कई हैं। मैंने 2 लिखा उस टाइम में, दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। ये धैर्य बताता हूँ।
दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। खेच रे नीची ना कर चींची नहीं करी कराई खो जाएगा। जिंदगी में जो प्रयास है वो मिट्टी में मिल जाएगा सारा का सारा। इसलिए दुष्ट आदमी करे दुष्टता और मूर्ख अपने कर्म न रो जाएगा। और बीते वक्त हाथ नहीं आओ फिर पछताए क्या हो जाएगा। फिर पछताने से कुछ नहीं होता। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो तुम अपना अच्छा रास्ता मत छोड़ लो। लाखों ऐसे ऐसे वाकयात आए हैं कि मैं बताऊं तो आप सुन के रोना शुरू कर दोगे। लेकिन सदगुरु की कृपा के कारण मैं डरता नहीं, घबराया नहीं, मैंने छूट दे दी, करो जितना करना कर सकते हो करो, प्रभु पे यकीन रखो। तुम बुरा ना करो, बुरे बनो ना। बुराई करने वालों को अपने आप संभालेगा, छोड़ दो उसको। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई समय मिल गया हमें थोड़ा बोलने का, तो ये तो आपकी बात है। सत्संग से क्या लेके जाते हो? आदमी एक बात भी अगर मान लेगा तो सत्संग के वचन तो बड़े कीमती होते हैं। एक एक वचन का पालन करने वाले तो उन्होंने उनका जीवन की सारी चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली। और हम रोज़ाना सुनते हैं फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सुनते हैं अमल नहीं करते। अमल करो, अपनाओ ये बातें जो सुनते हो उनको सोचा करो कि जब उन लोगों के साथ ऐसी ऐसी बीती ऐसी घटना हुई और वो लोग भी वही मंसूर चौराहे पे खड़े होकर पत्थरों से मारा गया कि खुदा बन गया। ये कहता है अनल हक, यही खुदा बन गया। और उसकी बहन ने जब जाके उसको फूल मारा, क्योंकि हुक्म था कि उसको सब पत्थर मारेंगे जब तक ये मर नहीं जाता। उसकी बहन गई, उसने जाके फूल मारा। फूल मार पहले तो हंसता रहा, फूल मारते ही रोने लग गया। उसकी बहन बोली कि लोगों ने पत्थर मारे, आप जब तो हंसते रहे, मेरे फूल से क्या हो गया? मैंने तो फूल बल्कि इसलिए दिया था कि लोगों की दृष्टि में दिए हो जाए, इसने फूल मारा है। लेकिन मैंने तो आपका स्वागत किया है कि आप जो है अपनी चीज़ पे नाम पे अडिग रहे हो। बोला कि ये लोग तो अनजान थे, तुझे तो फूल भी नहीं मारना चाहिए था, वो भी मुझे गोली की भांति लगा है। एक आदमी जानकार होके भी ये काम करता है। आपको तो पता था कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ। मैंने खुदा का नाम ऐसे ही नहीं कह दिया कि अनल हक, मैंने इसलिए कह दिया कि मैं उस दर्जे पे पहुँच गया हूँ और तू जानती है और गुरु जानता है। तो तेरा हक नहीं बनता था फूल मारने का। अगर तुझे भी सज़ा मिलती तो सज़ा भोग लेती। इसलिए जो चीज़ है वो दुनियादारी के लोग नहीं जान सकते। दुनियादारी के लोगों का पैमाना अलग है तोलने का, हमारा वो पैमाना नहीं है। हमें तो कोई गाड़ी देगा तो भी हाँ भाई, हमारी बुराई करेगा तो भी हाँ भाई ठीक है, हम हाँ भरेंगे। ये तेरे अंदर ये बुराई, हाँ भाई हम इससे भी बुरे हैं, और बोलो। तू झूठा है, हाँ मैं झूठा हूँ, तू सच्चा है। हाँ हम पापी हैं, तू धर्मात्मा है। जो कहता है उसकी कह दो ना, फिर क्या घिस जाएगा? तुम जो हो वो है, वो है वो है। इसलिए कभी घटेगा नहीं तुम्हारा। जो छोटा बनता वही बड़ा बनता, जो बड़ा बनता वो गिर जाता है। एक जगह आती है वहां से गिरता है इंसान। इसलिए ये सामर्थ्य अपने आप में बनाओ, धैर्य रखो, अच्छे बनो, सच्चे बनो। तुम कपट ना करो, झूठ ना करो, धोखा मत दो किसी को, किसी की जड़ मत काटो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जड़ अपने आप कट से सूख जाएगी। ये खड़ा पेड़ सूख जाएगा, बताओ। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे, सद्बुद्धि दे, आपको भक्ति करने की शक्ति दे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन शुद्ध विचारों में प्रभु के चरणों में लगाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा